जी आरती। आरती किससे करते हैं? दीपक से। दीपक क्या है? ज्ञान का स्वरूप। यानी आज गोपियां, आज जो ये सखियां हैं, ये मानो आरती कर रही हैं और ईश्वर का साक्षात्कार कर रही हैं दीपक के रूप में, क्योंकि दीपक ज्ञान का रूप है और ज्ञान के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है। मानो वो जो ज्ञान का अभिमान है वो भगवान के चरणों में सारी स्त्रियां समर्पित कर रही हैं, वहां की जो गोपियां वो समर्पित कर रही हैं और न्योछावर ही कर रही हैं। न्योछावर किसकी करते हैं? धन से। न्योछावर किसकी करते हैं? बोले न्योछावरी धन से करते हैं। और धन कैसे मिलता है? भाग्य से। और भाग्य कैसे बनता है? कर्म से। न्योछावरी करते हैं धन से, धन मिलता है भाग्य से, भाग्य बनता है कर्म से। यानी आज अपना सारा कर्म परमात्मा के प्रति समर्पित करके गोपिकाएं और भगवान पर न्योछावर कर दे रही हैं। यही न्योछावरी करने का भाव है। और बार बार शिशु चरणन परहीं, बार बार महाराज बच्चे के चरणों में गिर जाती हैं, बच्चे के चरण को अपने सर के ऊपर धारण करती हैं, अपने आप स्वाभाविक। और राजा ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। सर्वस्व दान दीन सब काहू। आज राजा ने सबको अपना सर्वस्व दान कर दिया। सर्वस्व दान कर दिया मतलब क्या? पूरा खजाना, खजाना तो खुला हुआ है पर खजाना कोई देख ही नहीं रहा है। इस समय राजा दशरथ जी के सबसे बड़े धन कौन हैं? भगवान, जो कौशल्या के लाला बनकर के प्रकट हुए हैं, सबसे बड़ा धन वो हैं। और राजा का सर्वस्व धन तो वही है। और जो कोई आ रहा है वो दान में उस बालक को ही मांग रहा है कि बस एक बार मेरी गोद में दे दो। अब महाराज जो आ रहा वो गोद में ले रहा है, तो मानो राजा का जो सर्वस्व धन है वो बालक, उस बालक को राजा ने आने वाले की गोद में दिया। और जिसकी गोद में दिया उसने अपने पास में नहीं रखा। जय पावा राखा नहीं काहू, जिसको मिला उसने अपने पास में नहीं रखा, उसने फिर दूसरे को दे दिया। अब रखने लायक ही नहीं है। अब बच्चे को एक रख लेगा तो फिर दूसरे के पास कैसे जाएंगे? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब भाव में इतने भाव विभोर हो रहे हैं कि सब के सब उस लाला को गोद में ले रहे हैं और गोद में लेकर के महाराज उसी को परम धन मान रहे हैं और परम धन मान करके उसे गले से लगा रहे हैं, उसके चरणों को अपने सर पर धारण कर रहे हैं। आहा, क्या कहना। अयोध्या में महाराज बहुत सुंदर, आज घर घर में, आज एक खाली राजा, केवल राजा दशरथ के यहाँ नहीं, घर घर में आनंद हो रहा है। घर घर में सबको ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारे यहीं आए हैं, सबको ऐसा लग रहा है। इसीलिए संत कहते हैं अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, 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 कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, नगरी मेरे नगरी में, नगरी मेरे नगरी मेरे, नगरी मेरे नगरी में, नगरी मेरे नगरी मेरे, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। जय हो।
में सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। जय हो। राम प्रेम रस अमृत झांके राम प्रेम रस अमृत आगे। राम प्रेम रस अमृत झांके राम प्रेम रस अमृत जाके। राम जन्म उत्सव में आके राम जन्म उत्सव में आगे। हनुमत ही हर साल अयोध्या नगरी में हनुमत आयो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नगरी मेरे नगरी में नगरी मेरे नगरी में। नगरी मेरे नगरी में नगरी मेरे नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। जय हो। प्रभु को पाई धरणी हुलसी प्रभु को पाई धरणी हुलसी। प्रभु को पाई धरणी हुलसी प्रभु को पाई धरणी हुलसी। जन राजेश के बाबा तुलसी जन राजेश के बाबा तुलसी। दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नमः पार्वती शंभो। हरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या। आहा, बड़ा आनंद महाराज। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं गृह गृह बाज बधाव। घर घर में महाराज बधाई बाज रही है, घर घर में गृह गृह बाज बधाव।
शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जह तह नागर नगर नारी नर विंद। घर घर में बधाई बाज रही है, जो जहां है, नर हो चाहे नारी हो, पशु हो चाहे पक्षी हो, सब आज प्रसन्न है महाराज। पशु पक्षी भी प्रसन्न है। अरे भैया, जब भगवान का अवतार होता है ना, तो जो भक्त है वो तो प्रसन्न होता तो होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अच्छा काम होता है तो दुष्ट को भी प्रसन्नता होती है, अंदर से तो एक बार होती है। वो अलग बात है कि उसकी दुष्टता जब आगे आ जाती है तो वो प्रसन्नता खत्म हो जाती है। यानी कथा सुनकर के जो दुष्ट व्यक्ति है उसके मन में भी प्रसन्नता होती है, ऐसी बात नहीं है भगवान के अवतार पर। जब भगवान का अवतार हुआ तो रावण भी नाचने लगा। ये देखो आप, इतना आनंद छाया, इतना आनंद छाया कि रावण भी नाचने लगा। और मंदोदरी से बोला, मंदोदरी नाच, मंदोदरी नाच। मंदोदरी बोली, क्यों नाचूं? बोले आनंद नहीं आ रहा। बोले आ तो रहा है। मंदोदरी भी नाचने लगी। मंदोदरी ने पूछा, ये आनंद आ कहां से रहा है? बोले ये तो मुझको भी नहीं पता कि आनंद आ कहां से रहा है, बस आ रहा है, नाच। और महाराज रावण भी नाच रहा है, मंदोदरी भी, रावण भी नाच रहा है, मंदोदरी भी नाच रही है, और खूब आनंद में भाव विभोर हो रहे हैं। इतने में महाराज नारद जी आ गए। नारायण नारायण नारायण। रावण बोला, गुरुजी नाचो नाचो, आनंद आ रहा है, नाचो। गुरुजी कहने लगे, बेटा तेरे को पता ही आनंद कहां से आ रहा है? बोले गुरुजी ये तो नहीं पता कि कहां से आ रहा है। बोले दशरथ का लाल तेरा काल पैदा हो गया, वहां से आ रहा है। और इतना सुनना था कि सारा आनंद गायब हो, बस तुरंत गायब हो गया महाराज। मंदोदरी नाच रही थी, रावण बोला चुप, खड़ी हो जा, मेरा तो काल पैदा हो गया, तू नाच रही है। रावण नारद जी के चरणों में गिर के बोला, गुरुदेव क्या करूं, इस काल को कैसे समाप्त करूं? बोले वो तो तू देख भाई क्या कर रही है, हम थोड़ी तुझे बताएंगे, हम तो संत हैं, हम किसी को मरने मारने की बातें थोड़ी बोलेंगे। अरे गुरुजी मैं क्या बताऊं, मैंने शपथ खा रखी है, मैं अयोध्या पे आक्रमण नहीं कर सकता, अयोध्या में जा ही नहीं सकता, मैंने सौगंध खा रखी है। सौगंध कैसे खाई? जब महाराज रघु, एक बार की बात है, महाराज रघु संध्या कर रहे थे और रावण उनके पास में पहुंचा युद्ध करने के लिए, युद्ध करो युद्ध करो। वो बेचारे संध्या भजन कर रहे थे। तो रघु ने क्या किया, महाराज वहां पर जिस नदी के किनारे संध्या कर रहे थे, सरयू के किनारे, वहां ऐसे मट्टी के ऊपर एक लंका का नक्शा बनाया और बनाने के बाद थोड़े से नक्शे पे ऐसे हाथ फेर दिया और उसके बाद में कहा, जा करके देखिया तेरी लंका का हाल कैसा क्या है, उसके बाद मेरे पास में आना। और महाराज जाकर के लंका का हाल देखा तो लंका के ऊपर वाला जो सबसे बड़ा गुम्बज था वो अपने आप टूटा, वो दूसरे को तोड़ा, तीसरे को तोड़ा, और जितनी दूर में हाथ फेरा उतना महाराज तहस नहस समाप्त, पूरा का पूरा महाराज। ऐसे कई बार रावण दशरथ जी से पहले जो राजा अयोध्या में हुए उनसे परास्त हुआ, हारा, और हारने के बाद में लास्ट में उसने शपथ ग्रहण की कि आज के बाद मैं कभी अयोध्या पे आक्रमण नहीं करूंगा। तो रावण कहता है, गुरुदेव मैं तो जा नहीं सकता। बोले और तेरे पास कमी थोड़ी है भेजने वालों की, बहुत है, कर ले कोई उपाय, हो सके तो। मैं तो बता दिया भाई, गुरु का काम तो बताना है, मैंने तो बता दिया, आगे तू जाने तेरा। नारायण नारायण नारायण। अब रावण मन में सोचने लगा क्या करूं। तो सजनों, रावण ने 4 राक्षस भेजे, वज्रदंत, वज्रकाय, वज्ररोम, वज्रकेश। और उन चारों राक्षसों से कहा, तुम जाकर के गोल गोल गेंद बन जाना वज्र की, और वज्र की गेंद बनकर के जो देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं ना, उन फूलों में बैठ जाना और जाकर के चारों लालाओं पे गिरना और चारों को मार देना, बस खत्म बात। चारों बोले, हो ये तो बहुत छोटा सा काम है। रावण मन में सोचने लगा, जाओ तो सही, तुम्हारे बाप है, छोटा है एक बड़ा, वो तो बाद में पता चलेगा, जाओ। चारों गए,
रावण ने कहा सुनो, अगर चारों को नहीं मार सको ना तो उनमें जो सबसे बड़ा सांवला सांवला है ना, बस एक को ही तुम खत्म कर देना, बाकी तीन तो उसके वियोग में ही चले जाएंगे, पर एक को करके आना। बोले हो, हम चारों को ही करके आ जाएंगे, चिंता क्यों करते हो। ऊपर से देवता फूल बरसा रहे थे, चारों के चारों महाराज राक्षस जाकर के फूलों के साथ में और नीचे की ओर आने लगे तो लक्ष्मण जी की नजर पड़ गई। राम जी से कहा भैया देखो क्या आ रहा है। राम जी ने कहा तो कोई बात नहीं, गोल गोल गेंद आ रही है तो अपने पैर का बल्ला बनाओ और ऐसा टोरा लगाओ कि सीधे पार जाकर के पड़े महाराज, अयोध्या से दूर। चारों लालाओं ने अपने पैरों को संभाला और जैसे ही वो पास में आए, उन्होंने लालाओं के रूप को देखा तो देखने के बाद में मन में सोचा ये तो मारने योग्य नहीं है, ये तो सेवा करने योग्य है। भाव बदल गया भगवान को देख करके। पर सजनों, उनका वेग इतना तेज था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और जैसे ही भगवान के पास में पहुंचे, एक एक लात खींच करके पड़ी, उल्टे जाकर के पड़े। बात समझे, राम विरोध में आने वाले लोग एक बार को अपने आप चाहे कितना ही होशियार समझ ले कि हम बहुत होशियार हैं और एक बार हो सकता है उनको सफलता भी मिल जाए, लेकिन सजनों अंत में ऐसी लात पड़ती है कि औंधे मुंह जाकर के गिरते हैं और उनका उठना भी मुश्किल हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई। सत्य की सदा विजय होती है। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। परेशान तो हो सकता है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। इन चारों के ऐसी लात लगी, ऐसी ठोकर लगी कि कैलाश और अयोध्या के रास्ते में जाकर के चारों गिरे और जो ये वज्र के कांटे लगा करके आए थे लालाओं को मारने के लिए, ये कांटे इनके गले में चुभ गए। अब महाराज अधमरे हो गए, ओए ओए कर रहे थे पड़े पड़े। उधर से भोले बाबा आ रहे थे। भोले बाबा ने देखा भाई ये ओए 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 कौन कर रहा है, क्या बात है, कौन रो रहा है ये। पास में गए, इनको दुखी देखा, भाई तुम कौन हो? तो सारी बात बताई, महाराज ऐसे ऐसे रावण ने हमको भेजा, ऐसे ऐसे गए। अरे दुष्टो, तुम तो बहुत गलत काम करने गए। बोले महाराज गए तो गलत काम करने थे, लेकिन वहां जाने के बाद जब उनका दर्शन किया तो सेवा का बड़ा मन हो गया। हमें ठीक कर दो, हमें हमारे कर्मों का फल तो मिल गया, अब हमें आप ठीक कर दो, हम उनकी सेवा करेंगे। बोले बाबा बोले तुम्हारे मन में प्रभु के प्रति गलत भाव आया, मारने का भाव आया, इसलिए इस जन्म में तुम्हें सेवा नहीं मिलेगी। जाओ, अगला जो मेरे प्रभु का अवतार होगा उस अवतार में प्रभु तुम्हें सेवा प्रदान करेंगे। तुम वृंदावन में जाकर के कदम के वृक्ष बन जाओ और प्रभु तुम्हारी सेवा लेंगे। तो सजनों, जैसे कदम के वृक्ष का फूल देखा है आपने, गोल गोल होता है गेंद जैसा। जो कदम के वृक्ष का फूल होता है ना, वो गोल गोल होता है गेंद जैसा और उसके चारों तरफ महीन महीन कांटे लगे होते हैं, मुलायम मुलायम। वो कांटे नहीं होते, बहुत मुलायम मुलायम, बस वैसी ही गोल गोल गेंद बन करके गए थे। और मेरे प्रभु श्री कृष्ण को कदम का फूल बड़ा पसंद है। और आप ये देखो, वृंदावन में पेड़ तो बहुत हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कोई भी लीला करते हैं और किसी पेड़ के नीचे लीला करनी होती है तो वो सहारा कदम का ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि भोले बाबा का इनको वरदान दिया हुआ है कि अगले अवतार में प्रभु तुम्हारी सेवा लेंगे। तो झूला डालते हैं तो भी कदम के पेड़ पर, और अगर मान लो कपड़े लेकर के, वस्त्र लेकर के चढ़ते हैं तो भी कदम के पेड़ पर, और बांसुरी बजाते हैं तो भी कदम के पेड़ के नीचे खड़े होकर के भगवान बांसुरी बजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के झूले का कोई भी भजन हो, पर सजनों उसमें झूला कदम के पेड़ पे ही डलता है। कोई भजन हो, पेड़ तो पीपल के भी हैं, खेजड़ी के भी हैं, और भी बहुत पेड़ है वृंदावन में, पर भगवान के झूले की जब बात आती है, अरे झूला तो पर गए कदम की डाल पे दी, झूला तो पर गए कदम
डाल पे जी। हाँ जी कोई झूल रहो, हाँ जी कोई भूल रहो, राधा संग श्याम तो जी, झूला तो पड़ गए कदम की डाल पे जी, झूला तो पड़ गए कदम की डाल पे। जब कोई झूले का पद आएगा तो झूला कदम की डाली पे ही पड़ेगा। कदम की डाली पे झूला पर्यो है, और झोटा देवे बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो। कदम की डाली पे झूला, क्योंकि भोले बाबा ने उनको वरदान दिया है कि अगले अवतार में प्रभु तुम्हारी सेवा लेंगे, इसलिए भगवान उन चारों राक्षस जो कदम के वृक्ष बने उनकी भगवान सेवा ले रहे हैं। बहुत सुंदर मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। अवधपुरी बड़ी सुशोभित हो रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अवधपुरी सो है यही भांति, अवधपुरी सो यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। बड़ी शोभा पा रही हैं। और सजनों वहां जो धूप दीप जल रहे हैं, ऐसा मानो कि रात भगवान से मिलने के लिए आ रही है। और आ रही है क्या? आई। गोस्वामी जी इस चौपाई के माध्यम से मानो ये कहना चाहते हैं कि जब भगवान का अवतार हुआ तो महाराज रात्रि भगवान से मिलने के लिए इंतजार कर रही है। लेकिन इंतजार तो कर रही है, पर रात आए कैसे? दिन में तो रात आ नहीं सकती। और भगवान सूर्य आगे जा ही नहीं रहे हैं। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। रथ समेत रवि था क्यों, खड़े हो गए, सूर्य भगवान आगे जा ही नहीं रहे हैं, तो निशा कवन विधि होय, रात हो कैसे? अब रात्रि बड़ा इंतजार कर रही है बेचारी कि ये दिन आगे जाए तो मैं जाकर के भगवान को उलाहना दूं, मेरा दर्द भगवान को बताऊं। पर महाराज वो दिन जा ही नहीं रहा है। फिर भी बेचारी इंतजार कर रही थी। भगवान ने रात्रि की पुकार सुन करके वो जो वहां पे अगरबत्ती धूप दीप जो जल रहे थे ना, उससे जो धुआं हुआ, उस धुएं में बैठ करके रात आई। और रात भगवान के पास में आकर के भगवान को शिकायत करती है, हे प्रभु। बोलो क्या बात है? बोले प्रभु बड़ी मुश्किल से आई हूं। अरे रो क्यों रही है? बोले प्रभु बड़ी मुश्किल से पहुंची हूं आप तक। क्यों? बोले आप जिस वंश में अवतार लिए हो ना, सूर्य वंश में, वो सूर्य आगे ही नहीं बढ़ रहा। लगता है वो रथ चलाना ही भूल गए सूर्य भगवान। अरे तो कोई बात नहीं है। तो बोले प्रभु मेरा भी तो नंबर आना चाहिए। चलो अब तो तुम आ गई ना, बताओ क्या बात है? बोले प्रभु आपसे मेरी शिकायत है। अरे क्या शिकायत है? बोले प्रभु दिन तो वैसे ही पवित्र होता है, लोग कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। हे प्रभु अपवित्र तो रात होती है, क्योंकि रात में लोग चोरी जारी संसार के विषय भोग सब तो रात्रि में करते हैं। और रात्रि तो वैसे पवित्र, दिन तो वैसे ही पवित्र है, अपवित्र तो रात थी। हे प्रभु आपने अवतार लेकर के और पवित्र कर दिया। आपको अवतार मेरे में लेना चाहिए था ताकि मैं पवित्र हो जाती। भगवान ने कहा देवी बात तो तू ठीक कह रही है, पर अब तो अवतार हो गया, बदला नहीं जा सकता। फिर बोले, फिर भगवान कहने लगे मैं वचन देता हूं, देखो अगला मेरा जो अवतार होगा वो देवी मैं तुम्हें वचन देता हूं दिन में नहीं रात में ही होगा। और इसलिए भगवान का अगला अवतार जो कृष्ण अवतार हुआ
वो रात को 12 बजे हुआ, रात को पवित्र करने के लिए, क्योंकि मेरे प्रभु ने रात को वचन दिया था। अब सजनों, उस रात्रि के आगमन के साथ ही चंद्रमा ने सोचा अब मौका अच्छा है, मैं भी चलूं, क्योंकि बिना रात के चंद्रमा भी नहीं आ सकते। तो जैसे ही रात को देखा चंद्रमा दौड़ करके आए, अरे रात्रि रुक 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 रुक, मुझे भी थोड़ी बात कर लेने दे भगवान से। हाँ हाँ आप भी कर लो। तो रात्रि ने भगवान से बात की, उसके बाद चंद्रमा भगवान से बात करने लगे। बोले प्रभु, सूर्य वंश तो वैसे ही पवित्र था, सूर्य तो वैसे ही पवित्र है, क्योंकि दिन में सूर्य गवाही देते हैं कि आपने हमने क्या काम किया, और रात में चंद्रमा गवाही देते हैं कि दुनिया वालों ने क्या कार्य किया। तो प्रभु, इन चोरों की, लुच्चों की, लफंगों की, लोफरों की, इनकी तो जा जाके बुराई मैंने ही की है सारी, और बुराई कर करके मेरा मुख अपवित्र हो रहा है महाराज। अरे सूर्य तो वैसे ही सबकी अच्छी अच्छी बात जाकर के बोलते हैं, आज कथा सुनी, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, अनुष्ठान किया। प्रभु, इनका तो मुख वैसे ही पवित्र था, अपवित्र तो महाराज मैं था, आपको पवित्र मुझे करना चाहिए। लेकिन प्रभु आपने पवित्र किया इस सूर्य को, सूर्य वंश में अवतार लेकर के। प्रभु, अवतार आपको मेरे वंश में लेना चाहिए था। भगवान ने कहा, देख चंद्रमा, चिंता मत कर, अब तो जो अवतार होना था वो हो गया, मेरा अगला जो अवतार होगा मैं वचन देता हूं वो सूर्य वंश में नहीं चंद्र वंश में होगा। चंद्रमा बोले, प्रभु नहीं, ऐसे मुझे विश्वास नहीं होगा। तो कहीं आप भूल गए तो? अरे मैं नहीं भूलूंगा। कि नहीं 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 प्रभु, आप भूल गए तो फिर? बोले प्रभु कुछ ऐसा करो कि आपको याद रहे। बताओ क्या करूं? बोले प्रभु इस जन्म में भी थोड़ा बहुत हमें साथ में जोड़ लो। भगवान ने कहा कैसे जोड़ूं? बोले प्रभु वो तो आप देख लो कैसे जोड़ना है। तो भगवान ने कहा ठीक है चंद्रमा, मेरा जो भी नाम रखा जाएगा उस नाम के आगे मैं तेरा नाम जोड़ लूंगा, बस तुझे ये वचन देता हूं। चंद्र रहेगा चहुं जुग में, अब राम के साथ में नाम हमारा। जो भी मेरा नाम रखा जाएगा मैं उसके साथ में चंद्र जोड़ लूंगा। तो सज्जनों, नाम तो रखा राम, साथ में जुड़ गया चंद्र। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का नाम रामचंद्र रखा गया। चंद्रमा को थोड़ी शांति मिली, प्रसन्नता हुई। चंद्रमा महाराज वहां से विदा लेते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सूर्य तो महाराज पता ही नहीं चल रहा कब दिन गुजरा, कब रात गई, कब हफ्ता गुजरा, कब महीना गुजरा, कोई पता नहीं चल रहा है। मास दिवस कर मास भा, मर मन जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। महीने भर का वक्त गुजर गया, रात नहीं हुई, पर किसी ने ये रहस्य समझा ही नहीं। देखो खुशी का समय कब गुजरता है कोई पता नहीं। हमारे घर में कोई खुशी का कार्यक्रम हो, कोई बहन बेटी आई हुई हो, तो माताएं गप्पे मार मार के पूरी रात काली कर देती है। पता ही नहीं चलता कब सुबह के 4 बज गए। हाँ, पता चलता है क्या कब सुबह के 4 बज गए? कोई पता नहीं चलता। और सजनों, घर में कोई अनहोनी घटना घट जाए, अरे रे रे रे, पूरी रात निकालना महाराज ऐसे लगता है जिंदगी निकालने के बराबर है। तो सजनों, खुशी का समय, आनंद का समय पता नहीं चलता कब गुजर जाता है। वही बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मर्म न जाने कोई इस रहस्य को समझ नहीं सका। महीनों बीत गए, लेकिन फिर भी महाराज सूर्य भगवान आगे बढ़े नहीं। किसी ने ये रहस्य नहीं समझा। आहा, बोले बाबा, बोले उमा, तुझे एक चोरी की बात बताऊं? चोरी? किसने की चोरी? बोले हमने। हे प्रभु, आप चोरी भी करते हो? बोले करता तो नहीं हूं, लेकिन चेला मेरा ऐसा मिल गया कि उसके चक्कर में करनी पड़ गई। कौन चेला? बोले काक भुसुंडी। वो आया
और वो आकर के मुझे अपनी बातों में ऐसा बहला, जब अवतार हुआ ना भगवान का, उसमें ऐसा मुझे बातों में बहला फुसला करके लेके गया कि बस क्या बताएं। वो फिर प्रभु क्या चोरी करी, तो भगवान कहते हैं कि और एक कहूं निज चोरी, और एक करहु निज चोरी। सुनो गिर जा अति दृढ़ मति तोरी, सुनो गिरिजा अति